नाम और राम। 27 का क्या माहौल है? अभी तो देखिए पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसके बाद जब समय आएगा तब उसमें क्या स्थितियाँ आएगी, अब तो समय के बाद मालूम होगा। भाई तो आजकल तो बड़ा सरगर्मियाँ तेज हैं। गोपी जी से महंत से कह रहे महंत कहने वही नहीं। ठीक है, तो उनका भाई आपस की बात है, अपना बात रख रहे हैं, वो सत्ता पर है, राजनीतिक के हिसाब से संविधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो तो भाई साधु संत आदमी हैं। और क्या चल रहा है आजकल, क्या देख रहे हैं आप? ठीक है, जो हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन अभी बहुत जो चाहिए माहौल का हो रहा है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि बजट भी आया तो उतना जितना है वही तो आएगा। और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, जो प्राइवेट में जो 2 साल 3 साल का सरकारी नौकरी मिल रही है, बच्चे का पालन पोषण परिवार का कैसे चलेगा? महंगाई आप देख लीजिए, पहले उतना खर्चा नहीं, पहले आप मोबाइल का खर्च देख लीजिए, खर्च देख लीजिए, आपने पढ़ाई शिक्षा जो भी है वो बराबर पैसा लगता है बच्चों का। गरीबी में किसी तरह से गुजारा लोग कर रहे हैं। प्राइवेटों भी स्कूल कितना बंद हो रहा है, प्राइवेट में जितना देखिए फीस लगती है ज़्यादा। कहाँ आप हैं, आप कमाई के अनुसार कितना फीस लग रही है महंगाई में? अरे भैया कैसे नहीं महंगाई है? महंगाई नहीं होता तो चलाई। सरकार कह रही थी सबके घर में एंड्रॉइड फोन है 4-4 5-5। आपने तो मजबूरी कर दिया कि नहीं रखेंगे तो राशन नहीं मिलेगा, सारी सुविधा आपकी नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं हो पाएगी। तो आप कैसे बता रहे हैं? आप ऐसा ही खर्चा उसका 300 रुपया, ऐसा ही 300 200 400 रुपया हर मोबाइल में लग जा रहा है। जो आसमान का उसमें चार्ज लगता है, बताइए, उसको तो फ्री होना चाहिए। आप बता रहे हैं अभी बंद हो जाएगा काम धाम तो आपका कहीं जा ही नहीं पाएंगे। बता रहे हैं कि ऐसा है कैसा है, जो कि आसमान से भैया चलने वाली चीज है, जमीन के अंदर से वो चलने वाली है। जो टेक्निकल चीज है वो मोबाइल से जो बात होती है, नेट से बात होती है, काम होता है, इसको तो फ्री हो जाना चाहिए, शिक्षा फ्री हो जाना चाहिए। देश में इस समय टैरिफ है सर, तो हमें लग रहा है राजनीतिक मुद्दों के बजाय देश की जनता को बजट के, जैसे योगी जी अभी 36 लाख करोड़ का यूपी गवर्नमेंट बजट आ रहा है ना, और 2,25,000 करोड़ का स्विट्जरलैंड कंपनी है जिसने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रोजेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट में, तो टैरिफ होने की वजह से आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करें। क्या नाम? कमलाल। 27 का चुनाव आ रहा, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे, सरकार आती रहेगी, बनती रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये तो एक है, ये तो होता रहेगा। मेन मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दा अब के 27 में मुद्दा ये होगा बेरोजगारी वाला मेन मुद्दा। देखिए, सरकार ने कानून व्यवस्था तो ठीक करी, जैसे गुंडा माफिया जो था वो कम हुआ, हो गया, और उस पर तो लगाम कर दिए, मगर जो जैसे हमारे नौजवान बच्चे हैं, किसी जात के हों, कोई भी जात के हों, रोजगार सबको चाहिए, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो चाहिए सरकार को, जो सारे ऑफिसों में या कहीं पे लगे हुए हैं उनको 8,000 और 12,000 दे रहे हैं, और काम उनको 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लिए जा रहा है। और आप बताइए उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? 8,000 में वो खाना नहीं खा पाएगा तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होगी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो हमारा जैसे सरकार ने इस 2-3 महीने पहले घोषणा करी थी कि 18,000 से किसी को वेतन कम नहीं मिलेगा, है ना, तो वो उसको अमली जामा पहना देना चाहिए, वो लागू कर देना चाहिए। 18,000 25,000 जो बच्चों को मिलना चाहिए, तो कम से कम उनको आंसू उनका पूछेगा। और दूसरी बात, तो हम तो ये कह रहे थे वो परमानेंट के बराबर काम कर रहा है तो उसको परमानेंट कर देना चाहिए भाई। वहां पर वो जो पोस्ट है वो परमानेंट है। आप ये बताइए, चाहे चपरासी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, सबके बच्चे हैं। तो ये भर्ती जो है नौकरी जो है, नौकरी सबको चाहिए, और ये नौकरी पे अगर ये भर्ती कर देंगे, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1.5 लाख ये 27 से पहले भर्तियां हो जाएंगी, और अगर 1.5 लाख भी बच्चे अगर नौकरी पा जाते हैं तो कम से कम कुछ बच्चों का भला होगा। और दूसरी बात, जब पेपर होता है तो इस पर सख्त कानून होना चाहिए कि लीक नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि बच्चे जब बेचारे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इस पे भी कानून सख्त होना चाहिए कि एक दफा अगर परीक्षा हो रही है तो निरस्त नहीं होनी चाहिए, और उसको अमली जामा तत्काल प्रभाव से पहनाना चाहिए। जैसे मायावती की गवर्नमेंट में जब थी तो जो भी भर्तियां निकालती थी उसका तुरंत रिजल्ट आ जाता था, लंबा नहीं समय होता था। बहन जी की सरकार में, जब मायावती की सरकार थी, उस समय भर्तियां खूब हुई गांव में। गांव में प्रधानी वाली भर्ती हुई तो गांव का आदमी नौकरी गांव में पा गया, शहर नहीं आया,
तो ऐसी सरकार को सोच लानी पड़ेगी कि गांव में भी रोजगार की व्यवस्था करें, शहर में भी करें, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी सबको नहीं, कारखाने लगाइए, बड़े बड़े जैसे बहुत बहुत पार्क बना रहे, क्योंकि कारखाने अगर लग जाए, फैक्ट्रियां लग जाए तो कम से कम रोजगार मिलेगा लोगों को। अब कारखाने और फैक्ट्रियां लगाएंगे नहीं, रोजगार की व्यवस्था होगी नहीं, तो जो बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं वो क्या करेंगे? पूरा पाठ तो करेंगे, जब उनके पास काम नहीं होगा क्या करेंगे? ठेला लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इतने उनके पास पूंजी है नहीं भाई, पूंजी के लिए भी रोड पे ठेला लगा नहीं सकते। दुकान अगर लेना है तो इतना पैसा, दुकान में महंगी है, पकड़ी इतनी महंगी है कि वो नहीं खरीद पाएंगे। सरकार तो मदद दे रही है ना, 10,000 20,000 दे रहे, उसमें कहाँ हमें दुकान मिल जाएगी? आप बताइए। नहीं, ठेला लगा हुआ तो ठेला भी तो कहाँ लगने दे रहे हैं? रोड पे कहाँ लगने दे रहे हैं? अरे लगा रहे होंगे, लग रहा है, मगर जब आते तो बेचारे सब नगर निगम आ जाती तो उनको हटना पड़ता, भागना पड़ता है। तो इनका परमानेंट ऐसा सरकार को चाहिए जो जहाँ पर फुटपाथ चौड़े हैं वहां पर नगर निगम को दुकान किनारे से बना देनी चाहिए और एक किराया बांध देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो ट्रैफिक है, जाम की व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी और लोगों को एक परमानेंट अस्थायी रोजगार की जगह मिल जाएगी। तो इससे जाम की, और जो पुलिस को रोज रोज मतलब पब्लिक से भिड़ना पड़ता है, पुलिस वालों से भिड़ना, वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या नाम? बिलाल खान नाम है। अब चुनाव आने वाला 27 वाला, क्या मुद्दा बनेगा 27 में? 27 में मुद्दा यही बनेगा कि मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने सब झूठ बोला हुआ है। अब जनता उन्हें बिल्कुल झूठ बोला है। आपके 9 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, किसी युवाओं को नौकरियां मिली नहीं है, और कहीं नहीं यार, तब जुमलेबाजी है। आप पत्रकार है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, पत्रकार महोदय साहब, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपसे अरे नौकरियां निकलनी, जो सरकार में नौकरी ना मिले युवा को, बीकॉम LLB BEd करने वाला, तो आज पकौड़े थोड़ी ना तलेगा, ये ठेला थोड़ी ना लगाएगा। इसीलिए जहाँ पे जब चीना झपटी होती है तो कहीं महिला का पर्दा छीन गया, कहीं उसकी चैन छीन गई, कहीं बलात्कार हो गया, तो ये सरकार में सब हो रहा है। इनकी सरकार, अरे यार अगर कुछ नहीं हो रहा, बराबर हो रहा है। अभी जब मोदी जी आए हुए थे तब यही गोमती नगर में एक महिला की इज्जत लूटी जा रही, दिन दिहाड़े। यही जो आपका पुल बना हुआ है, कौन सा लोहिया पार के सामने वाला पुल चढ़ने लगोगे, तब उसी जगह पे एक महिला को छेड़ लेते हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगाए हुए थे और वो लोग बचाने के लिए लुके, चाहे वो हिंदू की महिला हो चाहे मुसलमान की महिला हो, अगर वहां पे कुछ विकसित आदमी रुके भी उसको बचाने के लिए, तो वो सीधा यही कह रहा था कि ओए तुम लोग यार भाग जाओ, निकल जाओ। तो ये तो यार एक शब्द होता है, ये थोड़ी ना देखा है कि हमारी सरकार कहती है जो ऐसा करेगा दूसरे चौराहे ठोका जाए। कहीं कुछ नहीं कहो, कहीं तो रही है सरकार, कहीं तो रही है, उसको कहीं नहीं गिरफ्तार। और वहां तो बल्कि कितने कैमरे लगे हुए हैं, 10-90 चौराहे के सामने वो जो फोन लगा हुआ है वहां पे कैमरे लगे हुए, उसको कहीं नहीं पकड़ा गया, वहां तक ही नहीं पकड़ा गया। भाई साहब, ये सरकार नाकामयाब है, ये मुद्दों की बात करती है। अकबर नगर आपने देखा है, अकबर नगर बहन जी की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, ये तो उनकी सरकार में उजड़ना चाहिए था। मायावती संशासन में और नेताजी के भी हमें धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, ये सब तो उनको उजाड़ना चाहिए। बताओ, बीजेपी की सरकार में सब पे बिल्डोजर चला दिया है, ये गरीब को जीने नहीं, कब्जा किए थे इसलिए ना। तब अच्छा, तब सरकार में बहन जी भी तो थी हमारी, तब उनको नहीं अवैध दिखाई पड़ा। धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी थे, तब उनको अवैध नहीं दिखाया। केवल लोगों को चूतिया बनाना केवल काम हुआ, गरीबों का घर छोड़ के, और जिनको आवाज देने का काम हुआ उनके सरकारी आदमी रह रहे हैं। अब वो आवासों पे सरकारी निगम के आदमी यहाँ पे गरीबों के फाइल भर दिया, पैसा ले लिया, उनको बता रहा जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके भी भर दिया, पैसा ले लिया, 5,000 लाओ 10,000 लाओ, लेके दूसरे को दे दिया। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, लोगों को नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। भाई साहब, पत्रकार मोदी साहब, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लोगों को शिक्षा दिलाना, बेरोजगार दिलाना, सब उनकी सरकार में मिलता था। बच्चा नर्सरी क्लास का पढ़ता था तो उसको पेन मिलता था, पेंसिल मिलती थी, कापियां 2-2 रुपए की बढ़ती थी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में बजट भी आया, तो बजट किसके लिए आया? नेता लोग के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए थोड़ी ना बजट आया है। गरीबों के लिए विकास होगा ना। कौन सा विकास होगा? विकास दुबे तो चला गया, अब फिर विकास ही कर रहे हैं। बात एक विकास चला गया, अब दूसरा विकास आया, ये विकास हुआ है। हमें जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, केवल हर जगह पे बस केवल नोचा कपड़ी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मुसलमान कठमुल्ला, यही सब चल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में।
हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, किसी रिक्शे वाले से लोग परेशान नहीं होते थे। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता जाता था, अगर वो रिक्शा वाला रो देता था कि भैया हमने खाना नहीं खाया, तुरंत धड़ाके निकाल के देता था। वाले कहते सब गुंडा माफिया सब समाजवादी में थे। समाजवादी में कहा थे? समाजवादी में नहीं थे। गुंडा माफिया जितने भरे हुए हैं सब बीजेपी के भरे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरे हुए हैं। कहीं भी बहन बेटियां वो सुरक्षित नहीं है। बताते हैं कि आगे चौराहे पे जाओ, वहाँ सम्राट खड़ा हुआ है। सम्राट कहाँ जा गोली मारते तब सम्राट आएगा पीछे से है? जब सम्राट खत्म हो जाए, सम्राट के ऊपर गोली चल गया, तब बाद में पुलिस सुरक्षा नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी, 112 100 नंबर की गाड़ी 108 चलती थी, तुरंत फोन करो खट से आती। इनकी सुरक्षा पता नहीं कैसी, जहाँ लुट जाए आदमी तो फोन करते रहो, अभी आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। 15 मिनट का मतलब लाश भी चली गई, गाड़ी भी उड़ गई, वहां से 15 मिनट उनका होता ही रह गया। अभी भी तो बजट आया था, माननीय सरकार अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। विद्यालय में जब बजट आता था, विद्यालय में जाता था, विद्यालयों की दीवार उठती थी सरकारी पैसे से। विद्यालय में जाके वो जो बच्चे जिस पे टेबल पे बैठ के लिखते वो टेबल बनते थे। इनकी सरकार में कुछ केवल जुमलाबाजी। स्कूल सारे बंद हो चुके हैं, मधुशाले खुल चुके हैं। यहाँ पे मधुशाला एक था दारू सभा के सामने, नंबर 1 पे खड़े हैं। यहाँ पे एक दारू सभा साहब, यही जगह के लिए 14 धर्मशाले खुले हुए हैं। अब बताइए, जो मंदिर के सामने, हम भी मुसलमान हैं, मंदिर और मस्जिद का मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब धर्म सबका एक है। मंदिर के बगल में दारू खाना का नहीं होना चाहिए। आप चले जाइए अभी आगे वाल, उसको अमीनाबाद की तरफ, वहाँ पे खुला हुआ है। बताओ, मंदिर के बगल में दारू खाना खुला हुआ है। अरे यार, धर्म सबका एक होता है। हम भी मिलते हैं, हिंदू भाई भी हमारा है, मुसलमान भाई, तो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भैया नमस्ते। ये थोड़ी ना मुसलमान है तो हम उसको नमस्ते कहे के लिए हाथ जोड़े तो हम गिर थोड़ी ना जाएंगे यार। ये तो हमारी इंसानियत है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है तब से हिंदू, मस्जिद, मंदिर, कटमुल्ला, तो ये सब शब्द बोलती है यार। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे घर में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, 14 ठाकुरों के घर हैं। जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, सुबह हमारे यहाँ 5 बजे जमोड़ा लगता है। अब वहाँ पे ये हमारे यहाँ मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब ये नहीं देखते कि ये हिंदू आदमी है कि मुसलमान आया। सबको एक जगह दे देते हैं और सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। चाहे उनके घर में आप सुबह जमोड़ा लगता है, सुबह 6 बजे जमोड़ा लग जाता है उनके घर में, लोग आते चाय पिलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और कम से कम 20-25 लोग का जमोड़ा लगता है। क्या नाम? हमारा नाम गुलजार सलमानी। 27 का चुनाव आने वाला, जिस तरीके से और सरगर्मियां कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश बढ़ती नजर आ रही है। बैठकें हो रही हैं, अलग अलग पार्टी मजबूती से बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे। क्या मुद्दा बनेगा 27 में? देखिए, 27 में मुद्दा बनेगा अपराध का। 27 में मुद्दा बनेगा इन लोगों के जो जाति से जाति लड़ाने का काम हो रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम हो रहा है। एक और हुमायूं कबीर पैदा हो गया, एक अकबरुद्दीन ओवैसी पैदा हो गया। ये इन लोगों को भाजपा प्लांट कर रही है। अकबरुद्दीन जो है वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, वो आ रहे हैं, वो उनका बयान आया कि मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं, यानी कि मिस्टर योगी से पूछ के आएगा। भारत का निवासी है, कभी भी कहीं भी आ सकता हो, भारत रजिस्टर्ड पार्टी है, तो वो कहीं भी चुनाव लड़ो। तो मिस्टर योगी यानी कि हिंदू को भड़काना चाहता ताकि दंगे हो और हिंदू एकत्रित हो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग इकट्ठा हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो पीड़ित है, पीड़ित की जो परिभाषा है, पीड़ित आप भी हैं, दुखी आप भी हैं, अपमानित जितने लोग हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं। जैसे इन लोगों ने बुलडोजर नीति अपनाई, जगह जगह लोगों को मकान ध्वस्त किए। अभी अयोध्या में एक मोइन खान था, आपके चैनलों में भी, बड़े बड़े चैनलों में मोइन खान के बारे में चला कि इन्होंने तो 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया। और मुख्यमंत्री जी आदरणीय जो संत महंत है वो विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि नेस्त नाबूद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसका घर अगले दिन बुलडोजर से तोड़ दिया गया, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। अब क्या मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे? चैनल वाले चलाएंगे, एक ने भी नहीं चला, मुख्यमंत्री चुप हो गए। इस तरह की नीतियां, हत्याएं कचहरी में वकील की हो रही है, थाने के सामने सिपाही की हो रही है, बलात्कार सिपाही कर रहे हैं, जो रक्षक थे वो आज बलात्कार कर रहे हैं। किसी भी चौराहे पे कोई बेटी भी सुरक्षित नहीं, मैं समझता हूँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों की भी हत्या हो रही है और क्राइम बढ़ चुका है, जनता त्राही माम कर चुकी है। जो झूठ बोलने का काम है, बताइए कहाँ जीरो टॉलरेंस। अब लखनऊ में कितनी हत्याएं रोज हो रही है। अभी कल परसों की बात है, कल की ही बात है, एक प्रमुख जा रहा था, दिन दहाड़े शूट कर दिया गया, 10 गोलियां मारी गई। और वो सहारनपुर में 2 वकीलों की हत्या कर दी गई और आगरा में हत्या हो गई। सब पे कहती है कि
जिले कांग्रेस से कहा जांच पास सिर्फ मिल जाएगा तो सिर्फ झूठ बोलने का, और एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है। उधर हुमायूं कबीर कहता कि मैं बाबर के नाम से मस्जिद बना रहा हूँ, जबकि कोई मुसलमान, मैं खुद मुस्लिम हूँ, कोई मुसलमान बाबर के नाम से मस्जिद स्वीकार नहीं करता। मस्जिद इबादत गाह है, बाबर के नाम से मिस्टर योगी जी यहाँ कर कयामत तक नहीं बनेगी। यानी कि एक दूसरे से टॉर्चर करने का ये काम कर रहे हैं, ये माहौल बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। और जो केंद्र की सरकार है वो अमेरिका के हाथों में खेल रही है। अभी डील की है उन्होंने, डील में क्या हुआ है, दलहन दालें वो सब वहां से आएगी, तो हम जो किसान लोग हैं अपनी दालें कहाँ बेचेंगे, अपने आलू कहाँ बेचेंगे, अपना गन्ना कहाँ बेचेंगे। तो हम लोगों पे उनकी फसलें यहाँ आएंगी और हमारी फसलें सड़कों पे बर्बाद होगी। किसान को खत्म करने का, एक अपने आप को बचाने का, लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा है कि धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री लोकसभा से भाग जाते हैं और स्पीकर उनकी दलालगिरी करते हैं, खतरा बताते हैं कि खतरा है। आप लोकतंत्र की मंदिर में भी यदि किसी प्रधानमंत्री को खतरा है तो लोकतंत्र ही खत्म। आप संविधान को नहीं मानते। कहते हैं कि चर्चा नहीं होने देते, उससे पहले इतना हंगामा कर देते हैं, माहौल बिगड़ अरे जो बात वो करते हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो विद प्रूफ के करते हैं, और ये जो बात करते हैं ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जब विकास की बात करते हैं, अभी विकास की बात हो रही है तो विकास की तो गाड़ी यहाँ पर लटकी थी, यहाँ तो कोई मतलब नहीं। आप वीवीआईपी क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ रोज मुख्यमंत्री मंत्री गुजरते हैं, गड्ढे हो रहे, दूर तक आप कैमरा घुमा के देख ले, यहाँ बुरा हाल है। सिर्फ यहाँ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। बलात्कार और हत्याएं मेरठ में हुई, कपसाड़ में इनका मुख्यमंत्री जी का सौजातीय था। बाकी अगर किसी और धर्म का होता, यादव होता, दलित होता, तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाता। अभी दो चार दिन के पहले ही एक एसीजेएम, एक जज जेल का निरीक्षण करने गए देवबंद जनपद सहारनपुर में, तो वहां उनसे जो गोली टांग पर लगी हुई थी उनसे पूछ रहे थे वो कि कैसे तुम्हारे गोली लगी, तो उन्होंने बताया कि हमको घर से उठाया और जंगल में लेकर गए, गोली मार दी। 10,000 फेक इनकाउंटर यहाँ की पुलिस कर रही है, और वो उन लोगों की कर रही है जो एक धर्म विशेष से है या एक जाति विशेष से। तो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे और आप देख रहे हैं नेशनल संगम। अब किसी और मुद्दे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।